पिछले ठंडी के मौसम में रानू चिड़िया के पति मानो चिड़े को बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसके कारण मानो चिड़े का देहांत हो गया था। मानो चिड़े के जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी रानू चिड़िया के ऊपर आ गई थी। वो घर का कामकाज भी करती थी और पैसे भी कमाती थी। रानू चिड़िया ने अपने घर में सिलाई सेंटर खोल लिया था, जहाँ वो पक्षियों के कपड़े सिलाई करती थी। लेकिन फिर भी घर के हालात बहुत खराब थे। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो अपनी मम्मा से बात बात पर जिद करता था। स्कूल में ब्रेक का टाइम था। मुन्नी, छोटा मिठू, कीकी, बुलबुला और कुकू सब ग्राउंड में जमा थे। दोस्तों, तुम सबको पता है ना कल क्या है? हाँ, कल हमारी छुट्टी है। कल मेरी मम्मा ने बिरयानी बनानी है। ओहो, तुम दोनों भूल गए, कल मेरा जन्मदिन है। तेरे लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेने हैं, वरना मैं बात नहीं करूँगी। हमें पता है, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा तोहफा लिया है। तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। तुम सब कल शाम को आ जाना, हम सब मिलकर खूब मजा करेंगे। मैंने बहुत बड़ा सा चॉकलेट केक भी मंगवाया है और मेरी मम्मा साथ में पकोड़े और समोसे भी बनाएंगी। समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, फिर कल सब मिलते हैं। सब बच्चे खुशी खुशी छुट्टी के समय अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन कुकू बहुत परेशान था। मैं कैसे गिफ्ट लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पिछले हफ्ते भी मम्मा से पैसे लिए थे। उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते इन्हीं पर गुजारा करना है। अब क्या करूं? कुकू परेशान घर जाता है। कुकू बेटा, आप घर आके मैं आपको खाना देती हूँ। मम्मा, मुझे 500 रुपए चाहिए। मैंने मुन्नी के लिए गिफ्ट लेना है। कुकू बेटा, आपको तो पता है कि जो पैसे थे वो राशन में लग गए। अब मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कितनी शर्म आएगी जब मेरे सारे दोस्त मुन्नी को कोई ना कोई गिफ्ट देंगे और मैं अकेला वहाँ खाली पंख खड़ा हूँगा। कुकू बेटा, आप गिफ्ट बाद में दे देना, आपके दोस्त कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। कुकू, क्यों जिद कर रहे हो? नहीं है मेरे पास पैसे। कुकू गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। पीछे से गौरी कवि रानू चिड़िया के घर आती है। उसके पंख में एक चमकदार रेशमी कपड़ा था। रानू बहन, कल मेरी बेटी मुन्नी का जन्मदिन है और वो जिद कर रही है कि वो नई फ्रॉक ही पहनेगी। आप कल तक अच्छी सी फ्रॉक सिलाई कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने जन्मदिन पर उदास हो जाए। आप चिंता मत करें गौरी बहन, मैं आपको कल तक मुन्नी के लिए एक खूबसूरत सी फ्रॉक सिलाई कर दूंगी। मुझे पता था रानो, आप मुझे मायूस नहीं करोगी। गौरी कवि रानू चिड़िया को फ्रॉक का कपड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुकू अपने दोस्तों के पास जाता है। वो कीकी के पास जाता है। कीकी, तुमने मुन्नी के लिए क्या गिफ्ट लिया है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम भी वही ले आओगे। मैंने अभी गिफ्ट लेना है, इसलिए पूछने आया हूँ कि हमारा गिफ्ट एक जैसा ना हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया। कीकी दूसरे कमरे में जाता है। वो अलमारी खोलता है और एक बॉक्स लेकर आता है। चॉकलेट बॉक्स? हाँ, मुन्नी को चॉकलेट्स पसंद है तो मैंने ये ले लिया। अब तुम कोई और चीज ही गिफ्ट में देना। अच्छा ठीक है। फिर कुकू छोटे मिठू के पास जाता है। मिठू, तुमने गिफ्ट में क्या लिया है मुन्नी के लिए? ये देखो, मैंने चूड़ियाँ ली हैं। मुन्नी को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। इस तरह कुकू बारी बारी अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उनके गिफ्ट्स देखता है। सबके गिफ्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। मैं अगर ऐसे खाली हाथ गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुकू की मम्मा सारी रात जाकर मुन्नी के लिए खूबसूरत सी फ्रॉक सिलाई करती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया किसी काम से घर से बाहर गई थी। कुकू अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और सामने वो खूबसूरत सी फ्रॉक लटकी हुई देखता है। ये फ्रॉक तो बहुत प्यारी है, क्यों ना मैं ये फ्रॉक ही मम्मी को गिफ्ट में दे दूं। मम्मा को कौन सा पता चलेगा कि फ्रॉक किसने चुराई है। कुकू ऐसे सोचकर वो फ्रॉक उठाता है और एक बॉक्स में उस फ्रॉक को पैक कर लेता है और खुशी खुशी घर से बाहर चला जाता है। कुकू, क्या तुमने गिफ्ट ले लिया? हाँ, मेरा गिफ्ट देखोगे तो हैरान रह जाओगे। अच्छा, तुम्हारे पास गिफ्ट के पैसे कहाँ से आए? तुम मुझे गरीब समझते हो क्या? मेरा गिफ्ट तुम सबके गिफ्ट से महंगा है।
थोड़ी देर बाद गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। रानो रानो बहन, जल्दी से फ्रॉक दे दो, फिर मैं जाकर उस फ्रॉक को प्रेस कर लूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने फ्रॉक सिलाई भी कर दी है और उसे प्रेस भी कर दिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। रानो चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलती है, लेकिन वहाँ फ्रॉक नहीं थी। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे फ्रॉक नहीं मिलती। रानो बहन, जल्दी बाहर आ जाएं, मुझे और भी बहुत काम है। रानो चिड़िया खाली हाथ बाहर आती है। रानो, फ्रॉक कहाँ है? गौरी बहन, मैंने रात को फ्रॉक प्रेस करके अलमारी में लटकाई थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब, कहाँ गई? मुझे मेरी बेटी की फ्रॉक चाहिए। मेरा विश्वास करें, मैं नहीं जानती फ्रॉक कहाँ गुम हो गई है। मेरे साथ मजाक मत करो रानो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू भी घर आ जाता है। गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को क्यों रुला रही हैं? तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी की फ्रॉक गुमा दी है, इतना महंगा कपड़ा गुमा दिया। वो फ्रॉक मेरे पास है। कुकू जल्दी से वो बॉक्स उठाकर लाता है और उसमें से फ्रॉक निकालकर गौरी को दे देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बता देता है। सॉरी मम्मा, मुझे ऐसे बिना पूछे कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए, मैंने बहुत गलत किया। सॉरी रानो, मैंने भी ख्वामखा तुम पर शक किया। ये लो इस फ्रॉक के पैसे और मैं तुम्हें अपनी बेटी के जन्मदिन पर आने की दावत देती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओगी। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कुकू बेटा, ये ले पैसे, आपने जो भी गिफ्ट लेना है वो ले आए। मम्मा, मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई। मैं वादा करता हूँ मैं आपको अब कभी तंग नहीं करूँगा, कोई भी चीज बिना इजाजत के नहीं उठाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया स्कूल जाने की तैयारी करती है। वो अपना यूनिफॉर्म पहनती है, स्कूल शूज पहनती है और अपना स्कूल बैग उठाती है और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर जाती है तो उसकी मम्मा पीछे से आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, रुको, अपना लंच बॉक्स तो लेती जाओ। ओहो मम्मा, मुझे याद ही भूल गया। थैंक यू मम्मा, आज मैंने अपनी बेटी की मनपसंद चीज बनाई है। गुड़िया लंच बॉक्स खोलती है। चीज सैंडविच, ये तो मुझे बहुत पसंद है। माँ, मेरे दोस्त मिट्टू को भी चीज सैंडविच बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर रुको, मैंने एक और बनाया है, मैं वो भी लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और दूसरा बना हुआ चीज सैंडविच भी लंच बॉक्स में डाल देती है। गुड़िया लंच बॉक्स अपने बैग में डालती है और अपने स्कूल चली जाती है। मम्मा मम्मा उठे, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, नाश्ता तो बना दे। जग्गू बेटा, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? जाओ, जैसे लंच बॉक्स चोरी करते हो, आज फिर किसी के लंच बॉक्स से कुछ चुरा कर अपना नाश्ता कर लेना। मम्मा, सबकी माएं अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन एक आप हो जो मुझे नाश्ता भी बनाकर नहीं दे सकती। तुम्हें इतना बड़ा काम सिखा दिया है चोरी का, चोरी करो और आराम से खाओ। मम्मा, अगर मैं किसी दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं पकड़ सकता मेरे जग्गू बेटे को, इतनी सफाई से चोरी करना सिखाया है मैंने तुम्हें। अब जाओ, किसी का लंच बॉक्स चुरा कर खा लेना। और सुनो, अगर कोई मजे की चीज हुई तो मेरे लिए भी ले आना। जग्गू अपना स्कूल बैग उठाता है और स्कूल की तरफ चला जाता है। क्लास के सभी बच्चे टीचर का लेक्चर बहुत गौर से सुन रहे थे। बस अकेला एक जग्गू गवाह ही था जो मजे से सो रहा था। बच्चों, अगर कोई भी मशरूम देखो तो उसे मत खाना, क्योंकि कई मशरूम जहरीले होते हैं और जीवन ज्यादा जरूरी है। जग्गू गवाह जोर जोर से खराटे लेना शुरू हो जाता है। जग्गू, जग्गू कवि, उठो, मैं तुम्हें कोई लोरी सुना रहा हूँ। टीचर टीचर, मैं तो नहीं सोया। अच्छा फिर बताओ, मैंने अभी अभी क्या कहा है? आपने कहा है कोई भी मशरूम खा लो, जीवन ज्यादा जरूरी है। सब बच्चे जग्गू पर हंस पड़ते हैं। नकम्मे आलसी जग्गू, अगर ऐसे क्लास में सोते रहे तो फेल कर दूंगा। तुम्हारे दोस्त आगे पहुंच जाएंगे और तुम पिछली क्लास में रहोगे, तब तुम्हें शर्म आएगी। ब्रेक की घंटी बज जाती है। बच्चों, ब्रेक हो गई है, जाओ ग्राउंड में जाकर अपना लंच खा लो और एक दूसरे के साथ खेलो। सब बच्चे बाहर ग्राउंड में चले जाते हैं। आज मैं हम दोनों के लिए चीज सैंडविच लाई हूँ।
मज़ेदार चीज़ सैंडविच और मैं लड्डू लाया हूँ। मेरी नानो लेकर आई है। उनके हाथ के लड्डू पूरे जंगल में मशहूर हैं। चक्कू, तुम क्या लाए हो? मेरी मम्मा ने आज इतना मज़े का नाश्ता बनाया था कि उसे खाने के बाद अभी तक मुझे भूख ही नहीं लगी। मैं नदी पर जाकर पानी पी कर आता हूँ। चक्कू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया जब अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो अंदर से खाली था। सैंडविच कहाँ गए? आज फिर किसी चोर ने मेरे चीज सैंडविच चुरा लिए। पता नहीं कौन हमारी क्लास में है जो हमारा लंच चोरी कर लेता है। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ लड्डू खा ले। लेकिन जब छोटा मिट्ठू अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो भी अंदर से खाली था। मेरे लड्डू भी किसी ने चुरा लिए। चलो मिठू, हम टीचर के पास जाते हैं और टीचर को बताते हैं। गुड़िया और छोटा मिट्ठू टीचर के पास जाते हैं। टीचर, आज फिर हमारा लंच बॉक्स किसी ने चुरा लिया। हमारी मम्मा इतनी मेहनत से हमें लंच बना कर देती है और कोई हमारे खाने से पहले ही खा जाता है। टीचर, हम भूखे पेट ही रह जाते हैं। फिर हमसे ब्रेक के बाद वाली क्लासें भी नहीं ली जाती। बच्चों, ये तो बहुत गलत बात है। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से बात करता हूँ। उधर चक्कू कौवा नदी पर बैठा मजे मजे से गुड़िया की मम्मा का बनाया हुआ चीज सैंडविच खा रहा था। वो क्या जादू है गुड़िया की मम्मा के हाथ में। उनका बनाया हुआ खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। और एक मेरी मम्मा है, अगर कुछ बना दे तो खाने का मन भी नहीं करता। एक मैं खा लेता हूँ और एक मम्मा के लिए ले जाऊंगा। चक्कू कौवा एक सैंडविच और लड्डू खुद खा लेता है और एक सैंडविच और लड्डू अपनी मम्मा के लिए रख लेता है। प्रिंसिपल, हर रोज किसी ना किसी छोटे पक्षी का लंच चोरी हो जाता है। क्लास में ही कोई चोर है जो बड़ी सफाई से चोरी करता है। अब ऐसा नहीं होगा, जो चोर भी होगा वो पकड़ा जाएगा। प्रिंसिपल अपना फोन उठाता है और शहर वाले जंगल फोन करता है। छुट्टी के बाद स्कूल में शहर वाले जंगल से एक टीम आती है जो क्लास में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देती है। तो टीचर, अब अगर किसी भी बच्चे ने लंच चोरी होने की शिकायत की तो आपने सीधा मुझे आकर बताना है। देखते हैं कि कौन ये काम करता है। इतना मजेदार सैंडविच तो मैंने आज तक नहीं खाया और ये लड्डू भी कमाल का है। शाबाश मेरे जग्गू बेटे, इसी काम को आगे चलाना। चोरी करके खाने में जो मजा है वो मेहनत करके खाने में कहाँ। मम्मा, कल उस बुलबुले की बारी है, कई दिनों से वो बचा हुआ है। हाँ, और जो भी खाने की चीज हुई आधी मुझे ला कर देना। मम्मा, आज फिर हमारे लंच बॉक्स किसी ने खा लिए। बेटी, ये तो बहुत चिंता की बात है। पूरा दिन बिना लंच के गुजारना तो बहुत मुश्किल है। रुको, मैं आपके टीचर को फोन करती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया के टीचर को फोन मिलाती है। टीचर जी, आज फिर किसी ने मेरी बेटी का लंच चोरी करके खा लिया। आप कोई एक्शन तो लें, हमारे बच्चे तो भूखे पेट ही रह जाते हैं। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल वो चोर पकड़ा जाएगा। अगले दिन जब ब्रेक होती है तो बुलबुला अपना लंच बॉक्स खोलता है। बुलबुला रोने लग जाता है। मेरे चावल, मैं अब क्या खाऊंगा? मेरा लंच चोरी हो गया। बुलबुले, चलो टीचर को जाकर बताते हैं, आज वो चोर पकड़ा जाएगा। गुड़िया और बुलबुला जाकर टीचर को बता देते हैं। मिठू टीचर प्रिंसिपल को बता देते हैं और प्रिंसिपल सारी क्लास के सामने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देते हैं। वो देखते हैं कि जग्गू कौवा बुलबुले के बैग से उसका लंच बॉक्स निकालता है। बुलबुले के लंच बॉक्स से सारे चावल अपने लंच बॉक्स में डालकर खाली लंच बॉक्स बुलबुले के बैग में रख देता है। जग्गू कौवा ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। जग्गू कौवे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी ना जग्गू कौवे से और ना ही उसकी माँ गौरी कौवी से बात करता है, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जग्गू को चोरी की आदत उसकी माँ गौरी कौवी ने सिखाई है। पहाड़ों वाले जंगल में पिछले कई दिनों से बारिशें हो रही
थी। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ सहमी हुई अपने घर में बैठी थी। उनके तूफान के कारण उसका घर जोर जोर से हिल रहा था। जगह जगह से घर में सुराख हो गए थे जहाँ से पानी टपक रहा था। सारा घोंसला और घर पानी से भर रहा था। एक तेज हवा का झोंका आता है और घर और भी जोर से हिलना शुरू हो जाता है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? बच्चों, जल्दी से इस घर से बाहर निकलो कि अब किसी भी समय टूट सकता है। हवा और भी तेज चलना शुरू हो गई है। चलो जल्दी करो। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जैसे ही कुकू घर से बाहर निकलता है, घर जोर से हिलता है, पेड़ उखड़ता है और घर भी पेड़ के साथ ही जमीन पर आ गिरता है। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया के पाँव के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगे। कुकू, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? जल्दी बताओ मुझे, आप कहाँ हो? कुकू, आप ठीक हो ना? फिर मम्मा चिड़िया को घर के दरवाजे के नीचे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा सुकून होता है, क्योंकि वो आवाज कुकू की थी। मम्मा, मुझे बाहर निकालो, मैं इस दरवाजे के नीचे हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। एक तरफ से गुड़िया और दूसरी तरफ से मम्मा चिड़िया दरवाजे को ऊपर उठाती हैं। कुकू दरवाजे के नीचे से निकल जाता है, लेकिन उसका पंख घायल हो गया था। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा है। मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ ना कर पाती। मम्मा, रोए मत, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि मम्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। बारिश बहुत तेज थी। बारिश का पानी कुकू, गुड़िया और मम्मा चिड़िया के चेहरों पर टपक टपक गिर रहा था। मम्मा, हमारा घर तो टूट गया, अब हम सब कहाँ जाएंगे? मम्मा चिड़िया कुछ देर सोचती है। चलो बच्चों, हम तोते अंकल के घर जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मम्मा चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठा लेती है और गुड़िया को भी अपने पंख में छुपा लेती है और तोते के घर की तरफ जाती है और वहाँ पहुँचकर घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। दोनों तोता और तोती सोए हुए थे। हरियाली तोती दरवाजे की दस्तक सुनकर उठती है। पति जी उठिए, कोई आया है। इस समय पता नहीं कौन आ गया होगा। मैं सुराख में से देखता हूँ, ना जाने कौन आ गया है इस समय हमारी नींद खराब करने। तोता दरवाजे के सुराख में से देखता है। बाहर रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों को लिए खड़ी थी। तोता वापिस आता है। कौन है पति जी? रानू बहन आई है, लगता है उसका घर टूट गया है, हमारे पास मदद के लिए आई होगी। हमारा तो खुद का घर कमजोर है, इतना बोझ तो हमारा घर भी नहीं उठा सकता। अगर हम उसे अपने घर में ले आए तो हमारा घर भी टूट जाएगा। हाँ हरियाली, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। दोनों वापिस अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। तोते भैया, दरवाजा खोले, मैं हूँ रानू। रानू दरवाजे पर कई बार दस्तक देती है, लेकिन तोते दरवाजा नहीं खोलते। फिर रानू चिड़िया भारी दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। मम्मा, तोते अंकल ने तो हमारी मदद नहीं की, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, मैं कबूतर अंकल के घर की तरफ जा रही हूँ, वो तो हमारी मदद जरूर करेंगे। रानू चिड़िया कबूतर के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाज़ा खोलता है। क्या बात है रानू बहन? कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया है, बारिश बहुत तेज है, मेरे बच्चे तो इस ठंडी बारिश में बीमार हो जाएंगे, मुझे अपने घर आने दे। रानू बहन, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मेरा घर तो बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ मैं और लूसी रह सकते हैं। आप और आपके बच्चों का रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप अपने लिए कोई और घर ढूंढ लें। रानू चिड़िया कबूतर को कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से उड़ जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। एक अंधेरी रात और ऊपर से तेज बारिश। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे, लेकिन एक रानू चिड़िया ही थी जो अकेली अपने बच्चों को लेकर आशियाना ढूंढ रही थी। रानू चिड़िया की नजर दूर एक पेड़ पर बने घर पर जाती। रानू चिड़िया एक नई आशा लेकर उस घर की तरफ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है क्या इस घर में? कोई है? कोई मेरी मदद करे। कालू, देखना कौन कमबख्त आ गया है इस समय मेरी नींद खराब करने। बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। जी, आप कौन?
कवे भाई, मैं रानो चिड़िया हूँ। हमारा घर टूट गया है, आप हमें आज की रात अपने घर में आश्रय दे दें। कालू कौवा हंसता है। जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमने कौन सा बेसहारा पक्षियों की मदद करने का ठेका उठा रखा है। प्लीज कवे भैया, मेरी मदद करें, मैं बहुत मजबूर हूँ। इतने में गोरी कवे भी घर से बाहर आती है। ठीक है, तुम्हें हम एक शर्त पर अपने घर रखेंगे। तुम हर रोज हमारे लिए भोजन लाया करोगी। तुम हमें भोजन दोगी और हम तुम्हें बदले में रहने की जगह देंगे। ठीक है, मैं ला दिया करूंगी भोजन आप दोनों को। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवों के घर चली जाती है। अगले दिन गोरी कौवी सुबह सवेरे ही चिड़िया से कहती है, चल बे चिड़िया, बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ हमें दाना ला कर दो। कौवी बहन, क्या आपके पास कोई और घोंसला नहीं है? एक हम तुम्हें अपने घर में रखें और ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें पूरी करें। चुपचाप वहाँ कोने में बैठी रहो। अगर ज्यादा चूं चूं की तो घर से बाहर निकाल देंगे। रानो चिड़िया चुप कर जाती है और भोजन की खोज में चली जाती है। बारिश में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। रानो चिड़िया काफी देर तक उड़ती रहती है। काफी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कुछ चने के दाने मिल जाते हैं। रानो चिड़िया चने के दाने लेकर वापस कौवों के घर जाती है। दोनों कौवा और कौवी जल्दी से सारा दाना खा जाते हैं। कौवी बहन, इसमें मेरे बच्चों का हिस्सा भी था, आपने तो सारा दाना ही खा लिया। सुन छोटी चिड़िया, अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे सामने ये चोंच हिलाने की जरूरत नहीं है, वरना धक्के दे देकर बाहर निकाल देंगे। काम काम कर मर जाओगी तुम और तुम्हारे बच्चे भी। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से कालू और गोरी के लिए भोजन ढूंढने जाती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो चिड़िया गोरी और कालू के लिए दाना ढूंढ लेती है। रानो चिड़िया दाना ढूंढकर वापस आ रही थी कि उसे एक कांटेदार पेड़ के नीचे एक मीठा फल दिखता है। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपना पंख पेड़ के नीचे बढ़ाती है। एक दो कांटे रानो चिड़िया के पंख पर चुभ जाते हैं और खून निकलने लगता है, लेकिन रानो चिड़िया वो फल बाहर निकाल लेती है। ये फल जब मेरे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। रानो चिड़िया वापस जा रही थी तो उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी फाख्ता नढाल बैठी दिखाई देती है। रानो चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, आप इस तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? बेटी, मैं रास्ता भूल गई हूँ। माँ जी, आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं। ये ले, आप ये फल खा लें। इस फल को खाने से आपको थोड़ी शक्ति मिलेगी और फिर बाद में मैं आपको आपके घर तक छोड़ आऊँगी। बूढ़ी फाख्ता जैसे ही वो फल खाती है तो एक तेज़ रोशनी निकलती है और वो बूढ़ी फाख्ता एक परी में बदल जाती है। रानो चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नन्ही चिड़िया, मुझे परी वाला रूप वापस करने के लिए। आप परी हो? हाँ चिड़िया, मुझे एक चुड़ैल ने बूढ़ी फाख्ता में बदल दिया था और जब तक कोई पक्षी खुद से मेरी मदद ना करता मैं कभी भी वापस परी नहीं बन सकती थी। इस जंगल में और भी कई पक्षी थे, लेकिन वो सब बहुत लालची थे। लेकिन आप एक साफ मन की चिड़िया हो जिसने अपने बच्चों का फल मुझे खिलाया। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको आपकी परी वाला जीवन वापस मिल गया। अब मैं चलती हूँ, वरना वो कौवे मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या आपके पास अपना घर नहीं है? नहीं परी, हमारा घर टूट गया है। चिड़िया, आपने मेरी मदद की, अब मैं भी आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, एक तेज़ रोशनी निकलती है और उस पेड़ के ऊपर एक फूलों का घर बन जाता है। वो घर तो दिखने में ही बहुत सुंदर था। चिड़िया, ये घर आपका है। इस घर में आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप
इस घर के अंदर एक फूल को तोड़ें और जिस भी खाने की चीज़ का नाम लेंगी वो फूल उस खाने की चीज़ में बदल जाएगा। जाएं और अपने बच्चों को अपने घर में ले आएं। रानू चिड़िया परी को धन्यवाद कहती है और अपने बच्चों को लेने चली जाती है। कमज़ोर चिड़िया, मेरा भूख से बुरा हाल हो गया है और तुम इतनी देर लगाकर क्यों आई हो? ये लो गोगी बहन, आपका आज का दाना। और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें एक नया आशियाना मिल गया है। जाओ, निकल जाओ फिर यहाँ से। वापस मत आना अब हमारे घर, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस फूलों के घर में आ जाती है। वो घर तो अंदर से भी उतना ही सुंदर था जितना बाहर से। रानू चिड़िया अपने बच्चों को परी की सारी बात बताती है। माँ और बच्चों का जो भी खाने का मन करता वो एक फूल को बोलते और वो फूल उस खाने की चीज़ में बदल जाता। इस तरह वो सब मज़े से अपना जीवन फूलों के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।